अब चलो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ ओके, आप लोग बिल्कुल भी सरेंडर मत करो, ये हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, एक पूरा जिद में मत आओ कि मुझे हिंदी में ही पढ़ना है। आपको मैं मिक्स लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ना, इन द, एज, फॉर, द, बिकॉज समझते हो ना इतना, तो आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जब मैं बोल रहा हूँ, ट्राई टू गैदर, उसको कोशिश करो उसको लेने की। अभी बिल्कुल जिद पे मत अड़े रहो, हिंदी में ही कराओ तो ही पढ़ेंगे, तो ढूंढते रहो फिर मार्केट में। ऐसे ही आप लोग का गेम हो बज रखा है। आप हिंदी के चक्कर में रहोगे तो बुरी तरह फिर पिटोगे, है ना। आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को, तो जितना जल्दी आप कीजिएगा फॉलो कीजिए। इस साल 25-28 स्टूडेंट्स हिंदी वाले ने मेरा 24th का कोर्स किया है प्रीलिम्स का। ट्रांसलेट करके करते हैं, कोशिश करते हैं, कंटेंट ही नहीं है मार्केट में तो क्या करोगे, राइट। सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट। अब देखना आपकी क्वेश्चंस का फ्रेम करने का और क्या सोचते हैं किसी टॉपिक को लेकर, है ना। अब ये जो टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब सबसे पहली चीज, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब आपके दिमाग में आता है तो कब सेलिब्रेट होता है? एक तो पहला क्वेश्चन ये आता है जो पीसीएस में पूछते हैं स्टेट में, और यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कौन सेलिब्रेट करता है इसको, मतलब एक ग्लोबली लेवल पे कौन सेलिब्रेट करता है, ठीक है ना, कौन इसको लीड करता है। तो एक तो ये बॉडी हो गई, दैट इज यूएनईपी, ठीक है। अब हर साल कोई ना कोई कंट्री इसको होस्ट करता है। अब वैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में और क्या बचा हुआ है? यही बचा हुआ है ना, इसको कब से इनिशिएट किया सेलिब्रेट करना, कौन से डे को, व्हेन इट स्टार्टेड, विच डेट इज सेलिब्रेटेड, और क्या सेलिब्रेट करते होंगे हम। कोई भी स्टेटमेंट आएगा रिलेटेड टू एनवायरनमेंट की, कोई भी बात होगी, करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। यही इतना ही कोशिश करना है जानने की। अब एक जब वेबसाइट खोल के देख रहा था तो इट वाज लाइक हर ईयर को, एवरी ईयर डिफरेंट कंट्रीज टेक्स द रोल, मेजर रोल, ठीक है। तो इस साल 24 का जो रोल है दैट इज गिवन टू द सऊदी अरेबिया, ठीक है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया 24 का रोल सऊदी अरेबिया को दिया गया है, आपके दिमाग में आना चाहिए, हैज इंडिया होस्टेड इन द पास्ट, हैड इंडिया होस्टेड एनी सच इवेंट रिलेटेड टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, नॉट एनी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन द पास्ट कभी होस्ट किया है इंडिया ने? तो इन स्टेटमेंट को सोचकर ये क्वेश्चन रेडी होता है। अब क्या है, आप एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, अब आप थोड़ा सा ज्यादा लर्न कर रहे हो, राइट। तो आप देखो पहला स्टेटमेंट जो है, द इवेंट हैज बीन लेड बाय द यूएन सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1973। मैंने ईयर भी मेंशन किया है। अब 1973 आप देख लो, जब मेजर जो हमारे जो इवेंट होते हैं, जैसे 1992 है ना, जहाँ पे रियो समिट का जो इवेंट होता है, राइट, मेजरली वहाँ पे होते हैं, और नहीं तो फिर 2015 पेरिस क्लाइमेट में, राइट। तो आप देखो यहाँ पे इसको 1973 में हुआ है, पहला ईयर तो ये रहा। दूसरा आप देखो कि 2024 में सऊदी अरेबिया को ये काम दिया गया, और तीसरा, इंडिया हैज़ नेवर होस्टेड दिस इवेंट इन इट सिंस इट्स इंसेप्शन, इंडिया ने कभी होस्ट नहीं किया। अब इसका आंसर देखिए क्या है, पॉज करके आप आंसर देखोगे तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली 2, ठीक है। अब कौन से दो गलत हैं, सही है, देखते। द इवेंट हैज बीन लेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1973। एकदम याद कर लीजिएगा इस ईयर को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। अब आप देखोगे इन 24 द सऊदी अरेबिया हैज बीन द होस्ट कंट्री, राइट, with the focus on the land restoration, desertification and drought resilience, right। तो आपका जो फर्स्ट और सेकंड है ये करेक्ट निकल गया। अब थर्ड स्टेटमेंट जैसे आप देखोगे, आप देखो 2018 और 11 में इंडिया ने इसको होस्ट किया है, और इनका अलग अलग थीम रहा है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन ऑन फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस। तो आपका इंडिया ने 2 टाइम्स इसको होस्ट किया है, इस बात का आपको जानकारी रहना चाहिए, ओके, दिस इज वॉट। अब आप मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इफ इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट डिक्रीजेज, ध्यान से देखना जो फ्रेशर है ना, देन एक कंडीशन दी गई है, आपसे 2 चीज पूछी गई है, बॉन्ड इंक्रीज होगा कि प्राइस ऑफ द यील्ड। अब आपको पता है इसके बारे में कि यील्ड और प्राइस बॉन्ड, राइट। तो आपको ये जस्ट पता करना है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या कम हो गया, तो उसके बॉन्ड के प्राइस पे और यील्ड के उस पे आउटपुट पे कितना असर पड़ता है, राइट। नाउ आई विल शो यू द एग्जांपल। सपोज एक 100 रुपए का बॉन्ड है, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 10% इंटरेस्ट मिलता है एनुअली। अब क्या क्वेश्चन पूछा है, इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे आप बनाओ।
इंटरेस्ट रेट जब मार्केट में डिक्रीज हुआ, सपोज 10% से 8% हो गया, ठीक है, देन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज, और यील्ड के बारे में क्या है इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब आप देखो कि किसी ए नाम के आदमी के पास 100 रुपये का बॉन्ड है, 10% उसको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। अब प्राइस डिक्रीज हो गया, जब प्राइस डिक्रीज हो गया तो आप इससे बॉन्ड, इसके पास जो बॉन्ड है, सपोज मैं इससे मांगने गया कि मुझे अपना बॉन्ड दे दो, तो ये क्या बोलेगा कि अभी तुम मार्केट में बॉन्ड लेने जाओगे तो तुमको 8% पे मिलेगा, पर मेरे पास जो बॉन्ड है वो 10% का है, तो तुमको मैं फ़ायदा में दूंगा। अगर मैं 100 रुपये में आपको बॉन्ड दूंगा तो ये आपको 10, अभी का प्राइस क्या हो गया है, 100 रुपये बॉन्ड का 8% यील्ड हो गया है, ठीक है। तो आप जब इससे मांगने जाओगे तो ये बोलेगा कि अभी तो आपको 80% मिल रहा है, पर मेरा बॉन्ड पे तो 10% मिलेगा, आपको तो बहुत फ़ायदा है, तो मैं आपको 100 रुपये में नहीं दूंगा, आपको मैं 125 रुपये में दूंगा, क्योंकि आपको 8% नहीं 10% मिलेगा इस पर इंटरेस्ट रेट, तो इससे तो बेटर ही मिलेगा आपको, ठीक। तो आपको ये बॉन्ड प्राइस जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट। समझ में आई ये चीज़? अब आप समझो कि अब इसने बॉन्ड 125 रुपये में खरीदा, ओके, अब 125 रुपये में बॉन्ड, अब ये जो 10% बॉन्ड जब खरीदा यहाँ पे, तो इसको कितना इंटरेस्ट 10% पे 10% मिल रहा था इंटरेस्ट, ठीक है, मिल रहा था 100 रुपये में 10 रुपये इसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। अब इसको 125 रुपये पर 10% मिल रहा है। समझ में आ रही है चीज़ें? अब इसको 125 रुपये देने से 10% मिल रहा है, पहले 100 पे ही 10% मिल रहा था, तो इसका परचेजिंग तो बहुत महंगा है और इंटरेस्ट रेट 10 ही है, तो परचेजिंग सस्ता था तो इंटरेस्ट रेट 10 पे जा। तो आप देखो यहाँ पे सोल्यूशन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आप इसको पढ़ना भी एक बार, लेकिन आप एग्जाम में इतना ध्यान नहीं लगा पाओगे। याद रखना, वेन एवर द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज द बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज एंड द यील्ड विल डिक्रीज। यील्ड का मतलब क्या हुआ, अब 100 रुपये पे जो आपको 10% मिल रहा था और जो 125 रुपये पे अब 10%, इतना लागत है आपका इन्वेस्टमेंट, तो प्राइस तो आपकी यील्ड जो है वो तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि आपने 25 रुपया फालतू दिया है तो 25 तो माइनस करोगे ना, है ना, तो यील्ड आपका कम हो जाएगा और प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है और पढ़ना, और आपको फिर भी एक बार पढ़ना, एक्सप्लेनेशन पढ़ दो, सेम चीज़ है, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेशर। आप, ये आसान नहीं है, सिलेबस, चैप्टर्स, टॉपिक्स कुछ भी आसान नहीं है, बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, 2 साल 3 साल 4 साल आपका सिलेबस ही खत्म नहीं होगा, राइट। पर आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तरीका गैदर करना, क्वेश्चन की, ये सीखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, राइट। अब आप देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको अरेंज करने मैंने बोला है तो बहुत सिंपल, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है कि प्रियम्बल के वर्ड्स को अरेंज करना है, पूरे प्रियम्बल, और वर्ड्स मैंने एक वर्ड नहीं दिया, इट्स बिग बिग वर्ड्स, लाइन है पूरा। अब इसको प्रियम्बल में क्रोनोलॉजिकल, जैसे प्रियम्बल में लिखा हुआ है उसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ये है आसान क्वेश्चन, बट इट किल्स योर टाइम, ठीक है। सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइमिंग पार्ट इन योर यूपीएससी पेपर। कभी कभी क्वेश्चंस आसान होंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स पूछेंगे आपसे, बस उसका आंसर बहुत छोटा सा होगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो आप एकदम से इस बात का ध्यान रखना है कि स्पीड पे काम करना है, बिगनिंग से स्पीड मेंटेन रखनी है, धीरे धीरे। कभी भी स्पीड नहीं अच्छी है तो चाहे आप करेक्ट भी कर लो उस क्वेश्चन को, आप अच्छा नहीं किए हो परफॉर्म, ठीक है। तो आप इन चारों को पढ़िए, ये तो बहुत ईजी है। इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस इन अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ कहाँ सीक्वेंस में कैसे कैसे पहले आता है, तो पॉज करके इसका आंसर निकालिए यहाँ पे। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अगर ये गलत किया है आपने तो देख लो कितना बड़ा ब्लंडर करोगे, ठीक है। तो आंसर इज डी, 4213। सबसे पहले आता है जस्टिस, देन द लिबर्टी, देन इक्वलिटी एंड देन फ्रेटर्निटी, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, देन फ्रेटर्निटी। तो ये चीज़ जो सीक्वेंस एक बार पढ़ लो, आज के बाद ये चीज़ भूलोगे नहीं, पूरा याद कर लो आज के दिन एंड मूव टू द वेरी, कल फिर क्वेश्चंस देखेंगे हम, लेकिन इसको मत भूलना, ओके। सो दिस इज़ फॉर द टुडे। एंड वन थिंग आई विल टेल यू, ओके, आप बिल्कुल, एक मेरी टीम कहती रहती है सर आप कभी भी अपने वीडियो में ये नहीं कहते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बट मैं आपको यही कहूँगा, थोड़ा सा आपको पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा कमेंट कर दिया कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो आप कर दिया कीजिए तो बेटर है, ऐसे वीडियोस आपको मिलते हुए रहेंगे, राइट। तो दिस इज आई विल से टुडे एंड आई विल एंड एंड विल सी टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो।